हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं डीआरडीओ की तरफ से CEPTAM की तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकल कर आया था। यहाँ पे टोटल जो रिक्रूटमेंट निकल कर आई थी 1901 पोस्ट निकल कर आया था। क्लास 10, 12, ITI और ITI के बाद डिप्लोमा, उसके बाद डिग्री। ठीक है, डिग्री इन सभी कैंडिडेट के लिए पोस्ट निकल कर आया था 1901। वो फॉर्म आज से भरना स्टार्ट हो गया है। 3 सितंबर 2022 से फॉर्म को भरना स्टार्ट हो गया। तो फॉर्म को कैसे भरना है, चलिए इस वीडियो में आप लोगों को पूरी प्रोसेस बताऊंगा फॉर्म कैसे भरना है। ठीक है, इसमें जो पोस्ट निकल कर आई थी सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट B और टेक्नीशियन A के लिए जो पोस्ट आया था, ठीक है, उसको फॉर्म को 3 तारीख से यानी कि आज ही से फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है। और इसकी जो लास्ट डेट है 23 सितंबर 2022 के 5 बजे तक रहेगा। तो इसकी पूरी जानकारी मैंने पहले भी दे दिया था, कौन कौन से पोस्ट आया था। अगर आप लोग इसको देखना चाहें तो यहाँ पे देखिए, ये तो ITI वालों के लिए भी है, 12, 10 सबके लिए यहाँ पे वैकेंसी निकल कर आई है। यहाँ पे देखेंगे तो टेक्नीशियन A इसमें 10th और ITI वालों की पूरी फॉर्म है। और सीनियर टेक्नीशियन B, ये सीनियर टेक्नीशियन भी तो इसमें डिप्लोमा डिग्री वालों के लिए है, जैसे डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल। तो यहाँ पे अलग अलग स्ट्रीम से वैकेंसी निकल कर आई है। आप यहाँ पे टोटल पोस्ट भी देख सकते हैं। ये मैं बताने लगूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं फॉर्म को कैसे भरना है बस वो तरीका आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए अलग अलग ट्रेड के जो ITI वाले हैं ना, जैसे कोपा हो गया, CNC, कारपेंटर, DPT ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स फिटर, सबके लिए वैकेंसी आई है और काफ़ी अच्छी मात्रा में वैकेंसी है। चलिए मैं फॉर्म को भरने का तरीका बता रहा हूँ। फॉर्म भरने के लिए आपको करना क्या होगा, आप लोग सबसे पहले successcareer.co.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। जैसे ही successcareer.co.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे देखिए थोड़ी लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद यहाँ पे लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में चले जाएंगे तो यहाँ मिल जाएगा DRDO सेप्टेम CEPTAM 10 सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट B टेक्नीशियन A रिक्रूटमेंट 2022। आज अभी लिंक एक्टिवेट हुआ है फॉर्म भरने के लिए ना। यहाँ पे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। एक बार मैं थोड़ा राउंड फिगर में आप लोगों को सारी चीज़ें अवेयर कर दूँ। आज से फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है 23 से और 3 तारीख से, और 23 तारीख तक फॉर्म भरा जाएगा। और अप्लीकेशन फ़ीस 23 तारीख तक जमा कर देना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 23 तारीख को आ जाएगा। उसके बाद एग्जाम जल्दी नोटिफाई कर दिया जाएगा। अप्लीकेशन फ़ीस इसके लिए OBC जनरल और EWS कैंडिडेट के लिए 100 रुपये होगा। ठीक है, एज जो होगा आपका 18 से 28 है, तो ही आप इसमें फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए यहाँ पे BSc डिप्लोमा ऑटोमोबाइल वाले, BSc डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग, BSc डिग्री केमिस्ट्री, डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और BSc डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स, डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सभी अप्लाई कर सकते हैं ना। बहुत सारे हैं यहाँ पे फिजिक्स के लिए। अब यहाँ पे ITI वाले भी, ITI अगर आपका क्लास 10th और ITI सर्टिफिकेट ऑटोमोबाइल में है तो अप्लाई कर सकते हैं। बुक बाइंडर, कारपेंटर, CNC, कोपाम, ठीक है, ड्राफ्टमैन, मैकेनिकल, DTP ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स फिटर, ग्राइंडर, मशीनिस्ट, मैकेनिक, मिल राइटर, मोटर मैकेनिक, पेंटर, फोटोग्राफर, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, सीट मेटल वर्कर, टर्नर, वेल्डर, ये सभी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पूरी पोस्ट डिटेल आपको मिल जाएगा। सीनियर टेक्नीशियन B में 1075 पोस्ट आया, जो कि डिप्लोमा और डिग्री वालों के लिए। यहीं ITI वाले के लिए जो पोस्ट निकल कर आई है वो टोटल यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट, वो भी अच्छा खासा है, 826 पोस्ट निकल कर आई है। अब देखिए पे स्केल देख लीजिए। ये इस फॉर्म को भरने में आप लोग को 100 रुपये लगेगा, लेकिन इसकी सैलरी काफ़ी अच्छा है। 35,400 से 1,12,400 है डिग्री और डिप्लोमा वालों के लिए। और टेक्नीशियन यानी ITI वालों के लिए 19,900 से 63,200 रुपये 7 CPC के अंतर्गत। यहाँ पे आपको अप्लाई लिंक मिल जाएगा। यहाँ से आप लोग अप्लाई पे क्लिक करके अपना फॉर्म को भरेंगे। देखिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे। यहाँ पे आपको लिखा मिलेगा, ठीक है, क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। आपको इसी पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ना फॉर्म आपका रजिस्ट्रेशन ओपन हो, जैसे ही क्लिक करेंगे ना ये पेज आपका ओपन हो जाएगा जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए टोटल 7 प्रोसेस से आपको गुजरना है फॉर्म भरने में। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, दूसरा बेसिक पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना होगा, क्वालिफिकेशन डिटेल देना होगा, पोस्ट कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। उसके बाद अपना प्रीव्यू चेक करेंगे और पेमेंट करेंगे और फाइनली सबमिट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें थोड़ा गौर से आप लोग देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपका नाम पूछेगा, जो कि क्लास 10th में नाम है ना, उसके हिसाब से अपना नाम यहाँ डालिएगा। ठीक है, फिर कंफर्म कैंडिडेट फुल नेम, यहाँ पे अपना फुल नाम डालिएगा। वो भी क्लास 10th में जो आपने नाम डाला है ना उसके हिसाब से नाम डालना है। फिर यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालिएगा 10 डिजिट का।
और कंफर्म मोबाइल नंबर फिर से डालिएगा, फिर ईमेल आईडी अपना डालिएगा यहाँ पे, फिर कंफर्म वही सेम ईमेल आईडी यहाँ पे भी डालिएगा। फिर इसमें अगर कोई आपके पास दूसरा नंबर है वो दे दीजिएगा। उसके बाद आपको ये कैप्चा यहाँ पे डाल देना है। कैप्चा डालने के बाद आपको क्या कर देना है, सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। नीचे आपको यहाँ पे रजिस्टर्ड का ऑप्शन देगा। सारे फॉर्म को भरने के बाद, यहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरने के बाद आपको रजिस्टर का ऑप्शन देगा। जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे ना, तो आपने जो रजिस्टर, ये देखिए ये सारी चीज़ें आपका चेंज नहीं हो पाएगा। तो नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालते वक्त बहुत ही ध्यान से भरिएगा, क्योंकि एक बार गलती हो जाएगी ना तो फिर सुधार नहीं हो पाएगा। ईमेल आईडी फिर आपको दूसरा बनाना पड़ेगा, मोबाइल नंबर दूसरा बनाना पड़ेगा। तो जैसे ही यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे ना, तो आपके ने जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी दिया है उस पर आपका पासवर्ड, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड चला जाएगा। उसी से आपको लॉगिन करना है, ठीक है। होने के बाद फिर से आपको क्या करना है, लॉगिन पे क्लिक करना है। फिर आप लिंक के द्वारा यहाँ पे आ जाएंगे और आपका जो रजिस्ट्रेशन भेजा गया, यानी कि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ से लॉगिन करना होगा। इसके लिए यूज़र आईडी जो है, इंटर यूज़र आईडी या ईमेल, तो आपको ईमेल डालना होगा और यहाँ पे पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड और ईमेल आईडी पे आपका चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद यहाँ पे क्या करना है, आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, अपडेट पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि पासवर्ड वो खुद DRDO भेजा रहेगा, तो वो कहेगा अपना पासवर्ड चेंज कर लीजिए। तो यहाँ पे करेंट पासवर्ड डालना है जो DRDO की तरफ से ईमेल आईडी पे आया है। मैं यहाँ पे जूम करके दिखा दे रहा हूँ। फिर यहाँ पे अपना नया पासवर्ड अपने हिसाब से डालिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपका नाम मोहन है ना, तो यहाँ मोहन हैज़ ऐसे करके 1 2 3 कुछ भी कर लीजिएगा। तो अपना देख लीजिए, ऐसे लिख लेना है न्यू पासवर्ड में। फिर जो न्यू पासवर्ड यहाँ डालेंगे ना, वही कंफर्म पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे। फिर यहाँ पे कैप्चा डाल लीजिएगा। कैप्चा जो यहाँ पे ये लिखा है ना TDCA के, ये डालने के बाद आपको अपडेट करना है, और तो आपका क्या हो जाएगा, पासवर्ड चेंज हो जाएगा जो DRDO की तरफ से आया है वो। उसके बाद क्या करना है, तो जैसे आप अपडेट कर देंगे तो यहाँ पे आप लॉगिन हो जाएंगे। आपका यहाँ पे नाम दिखाई देने लगेगा और यहाँ पे लॉग आउट का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे देखिए न्यू एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन लिखा हुआ है ग्रीन में, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा दे रहा हूँ। फिर जैसे ही न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे ना, तो फॉर्म ओपन हो जाएगा। फॉर्म ओपन होके कुछ इस प्रकार आएगा। जो आप नाम शुरू में डाले थे, आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे आ जाएगा और ईमेल आईडी, ठीक है, ये दिखाई देने लगेगा। देख लीजिएगा, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सही है। उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका बेसिक पर्सनल, यानी कि आपका बेसिक जो डिटेल है वो पूरा मांगने लगेगा। यहाँ पे आपको डालना है, जैसे आपको कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना। पोस्ट बहुत सारे थे जो मैंने दिखाया था आप लोगों को। इन्हीं पोस्ट में से आपको जो भी पोस्ट है ना, यहाँ पे देखिए पोस्ट निकला हुआ है, डिग्री डिप्लोमा वाला पोस्ट सेलेक्ट करेंगे तो उसका डिटेल देना पड़ेगा। अदरवाइज ITI से कर रहे हैं या 10th बेसिस पे, तो आपको इसकी डिटेल देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी में से ये सब पोस्ट है आपके, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, और ऊपर डिप्लोमा वालों के लिए यहाँ पे मेटलर्जी, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो ये पोस्ट सेलेक्ट कर, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे डिसिप्लिन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपके पास CEP-TAM 10 DRTC एडवर्टाइजमेंट के अनुसार शैक्षिक योग्यता है, तो यहाँ पे आपको यस करना है, ठीक है, क्योंकि आपके पास एलिजिबिलिटी है तो ही आप इस फॉर्म को भर रहे हैं। अगर नहीं करेंगे तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे ना। उसके बाद पूछ रहा है कैंडिडेट ऑफ BE BTech MSc PhD ETC, तो यहाँ पे अगर आपने BE BTech MSc किए हुए हैं, MTech PhD, तो यहाँ पे क्लिक करके यस या नो करिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे डिग्री चूज करना है कि कौन सी डिग्री किए हैं आप, BSc या BTech MTech, वो पूछेगा, वो डालना है। उसके बाद कब आपका कंप्लीट हुआ है वो डेट आपको लिख देना है, आपके सर्टिफिकेट पे लिखा होगा। आपका कैटेगरी यहाँ पे OBC, जनरल, ST SC सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे आपने जो सर्टिफिकेट नंबर देना है, जो आपने सर्टिफिकेट यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जो सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे नहीं कर देते हैं ना, जैसे कि कैंडिडेट BE BTech नो करेंगे तो ये डिटेल नहीं मांगेगा ITI वालों के लिए। फिर यहाँ पे विकलांगता मांगेगा, तो अगर आप विकलांग होंगे तो यस करिएगा, अदरवाइज नो कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे देखिए बोल रहा है डू यू बिलोंग टू आर्थोपेडिकली हैंडीकैप, तो इसमें नो करिए दीजिएगा। हैंडीकैप को पूछ रहा है, तो अगर होंगे तो करिएगा यस, अदरवाइज नो। यहाँ पे बोल रहा है डू यू हैव डिसेबिलिटी व्हेन द डोमिनेंट राइटिंग एक्सट्रीमली इज अफेक्टेड टू द एक्सटेंट स्लोइंग डाउन द परफॉर्मेंस, इसको भी नो कर दीजिएगा। दिव्यांगता प्रतिशत यहाँ पे आपको देना है, अगर और उसका सर्टिफिकेट नंबर कब इश्यू हुआ था
ठीक है, नो कर देंगे तो ये सारी डिटेल नहीं देना है। उसके बाद यदि आप अल्पसंख्यक समुदाय से हैं तो यस करिएगा, अगर अल्पसंख्यक नहीं है तो नहीं करिएगा। अल्पसंख्यक में जैसे मुस्लिम हो गए और सिख, ईसाई, पारसी, ये सभी अल्पसंख्यक में आते हैं इंडिया में। उसके बाद यहाँ पे आपको देखिए भूतपूर्व सैनिक होंगे आपके पापा वापा तो यस नो, अगर आप भी हैं तो कर दीजिएगा, अदरवाइज नहीं कर दीजिएगा इसको। उसके बाद यहाँ पे देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि आपको यहाँ पे जहाँ जहाँ स्टार बना हुआ है ना वो आपको फॉर्म में डालना जरूरी है। जैसे ये इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं भरेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन ये पूछ रहा है आर यू डिसेबल डिफेंस सर्विस पर्सनल, यहाँ डिसेबल कर दिए गए हैं तो नो यहाँ पे कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जम्मू कश्मीर राज्य से बिलोंग करते हैं ऐसे व्यक्ति तो यहाँ नो कर दीजिएगा, अगर जम्मू से हैं तो यस करिएगा। उसके बाद क्या आप सरकारी सेवक हैं, अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो यहाँ करिएगा, अदरवाइज नो कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए पात्रता की महत्वपूर्ण तिथि, एक सरकार के विभाग में नियमित रूप से निरंतर सरकार की सेवा कर रहे हैं, कितने सालों से कर रहे हैं, ये उनके लिए अगर आप हाँ करेंगे तो ये फॉर्म भरना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं भरना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला है, जहाँ पे स्टार बना है ना ये आपको फॉर्म में भरना है ना, ये कंपलसरी भी है फॉर्म को, अगर नहीं भरेंगे तो फॉर्म नहीं भराएगा। देखिए यहाँ पे पहचान पत्र कोई भी सिलेक्ट कर लीजिएगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, लाइसेंस जो भी। उसके बाद आपका यहाँ पे नेशनलिटी इंडियन सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो आधार कार्ड है या पैन कार्ड है उसका जब आप सेलेक्ट करेंगे वोटर आईडी आइडेंटिटी प्रूफ यहाँ पे, तो उसका नंबर आपको देना पड़ेगा, कब वो इश्यू किया गया है यहाँ पे आप लोग दे देना है, डेट, मंथ, ईयर। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे पहचान चिन्ह आपको देना है। आपके शरीर पे, बॉडी पे कहीं तिल वगैरह हो, मोल वगैरह हो या कोई भी कट के निशान हो वो आपको यहाँ पे लिख देना है। अब शारीरिक मापदंड देना अनिवार्य है क्योंकि इसमें स्टार बना हुआ है। ठीक है, हाइट पूछ रहा है तो अपना हाइट यहाँ दे दीजिएगा, यहाँ पे आप कितने किलोग्राम का है ये देना ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए फॉर्म भरने से पहले ये वीडियो देखेंगे ना तो आपको सारी जानकारी मिलेगी। अभी बहुत सारी प्रोसेस हैं जैसे पेमेंट वगैरह, तो आप लोग वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि अब भी देखिए अभी आप लोगों को ना जब डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो कितने केबी का करना है वो सारी चीज़ें भी इसमें मैं बताऊँगा। उसके बाद देखिए आपने अपना हाइट दे दिया, वेट यहाँ पे दे देंगे। अब परीक्षा शहर चूज करेंगे, 3 यहाँ पे शहर चूज करना है, अपने नज़दीकी जो है उसको, फिर उसके बाद थोड़ी सी दूर, फिर उसके बाद दूर। एग्ज़ाम सेंटर आपका यहीं पे रहेगा जो तीनों में आप लोग सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ दे देना है, यानी कि जन्मतिथि दे देनी है। यहाँ पे आपका जेंडर क्या है, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, वो दे देना है। फिर आपका यहाँ पे फादर नेम देना है। ठीक है, फादर नेम के बाद यहाँ पे माता जी का नाम दीजिएगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस देना है। आपका एड्रेस जो है जैसे आपका विलेज कहाँ है, पोस्ट कहाँ है, इस लाइन तो लिखना कंपलसरी है क्योंकि स्टार बनाया हुआ है। उसके बाद आपका सिटी कौन सा है यहाँ पे लिख लीजिएगा। आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आप कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ठीक है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, वो आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। फिर आपको एरिया का पिन कोड देना है। अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऊपर वाला एड्रेस, नीचे वाला एड्रेस दोनों फिल हो जाएगा अपने आप। अब देखिए यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, ये देना ज़रूरी है। मैं एतद द्वारा वेबसाइट पर अपने विवरण के साथ अपने स्कोर, परीक्षा के रैंक को प्रकाशित करने के लिए अपनी सहमति देता हूँ। तो ये आपके ऊपर है कि आप वेबसाइट को सहमति देंगे या नहीं। जो आपने परीक्षा में रैंक पाएंगे वो वेबसाइट पे शो करेगा या नहीं। अगर शो करवाने के लिए देंगे तो हाँ करेंगे तो शो करेगा, अदरवाइज यहाँ पे नहीं कर देंगे तो किसी और को नहीं दिखाई देगा। वो उनके लिए है कि मान लीजिए आपका रैंक अच्छा आ गया तो वो वेबसाइट पे क्या करेगा, अपलोड कर सकता है। ये DRDO वाला ये पूछ रहा है तो आपका मन होगा तो हाँ कर दीजिएगा, अदरवाइज नो, ये इसमें कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखिए अमाउंट, आवेदन शुल्क, लागू करता था शुल्क को हटाकर कितना फीस है, टैक्स वहाँ पे आपको बताएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सिक्योरिटी फीस, सिक्योरिटी कोड जो है ये वाला H9DW2 ये फिल करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, वैलिडेट योर डिटेल पे क्लिक करना है। जैसे ही वैलिडेट योर डिटेल पे क्लिक करेंगे ना, आपने जो फॉर्म भरा था सारी, अगर सभी सही भरे हुए हैं, जो जैसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो स्टार बना हुआ है, अगर नहीं भरे होंगे तो वो आ जाएगा। अदरवाइज आप जैसे यहाँ पे आपको क्या करना है, सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है,
जैसे ही सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अगला पेज ओपन हो जाएगा। अब देखिए आपने इस पेज पे आ जाएंगे जिसमें आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, बेसिक पर्सनल डिटेल दे दिया और आपको अब देना है क्वालिफ़िकेशन की डिटेल। तो यहाँ आपकी क्वालिफ़िकेशन डिटेल मांगेगा, वो क्वालिफ़िकेशन आपको दे देना है। जैसे कि आप 10 में आपका सब्जेक्ट कौन कौन सा था वो देखिए यहाँ पे। उसके बाद आपका रोल नंबर क्या है 10 का, कौन से बोर्ड से आपने पास किया है, यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, दिल्ली बोर्ड है या सीबीएसई है या तो वो आपको बोर्ड दे देना है। उसके बाद आपको उत्तीर्ण होने की तिथि यहाँ पे देना है, क्लास 10 कब उत्तीर्ण किए थे, और यहाँ पे टोटल एग्रीगेशन मार्क ऑब्टेन कितना मार्क आप पाए हैं। जैसे मान लीजिए क्लास 10 में यूपी में 600 मार्क का होता है, तो कोई 500 कोई 400 ऐसे पाता है, तो यहाँ पे ऑब्टेन मार्क यानी कि जो आपको मार्क मिला है ना 600 में वो डालना है। उसके बाद यहाँ पे CGPA है तो वो डालिए, अदरवाइज इसको छोड़ दीजिएगा। अधिकतम अंक कितना है, यानी कि 600 में मैंने बताया क्लास 10 का मेरे यहाँ यूपी से 10th में 600 नंबर का अधिकतम होता है और 600 में कितना पाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका परसेंटेज कितना बन रहा है वो दे देना है ना, परसेंटेज कितना बन रहा है वो आपको यहाँ पे दे देना है। फिर उसके बाद आइए यहाँ पे देखेंगे आप लोग ITI NTC ITI की, अगर आप ITI किए हुए हैं, देखिए क्लास 10 तो देना कंपलसरी है। उसके बाद आप ITI किए हैं या नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है या सर्टिफिकेट ऑफ 1 ईयर है तो वो आपको डिटेल देना पड़ेगा। ITI अगर किए हैं तो ITI की यहाँ पे पूरी डिटेल दे दीजिएगा। अगर आपके पास NSC सर्टिफिकेट है एंड नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट उसका डिटेल दे दीजिएगा, या सर्टिफिकेट ऑफ मिनिमम 1 ईयर का कोई भी है इससे रिलेटेड वो आपको दे देना है। उसके बाद अतिरिक्त योग्यता अगर आपके पास है जैसे डिप्लोमा वगैरह है या आपके पास कोई भी अतिरिक्त जो भी है वो आप लोग यहाँ पे डिटेल दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए सुरक्षा कोड, ये सिक्योरिटी कोड आपको डालना है। सिक्योरिटी कोड डालने के बाद आपने देखिए क्या कर लिया, आपने पूरी डिटेल क्वालिफिकेशन की दे ली। अब आपको क्या करना होगा, पोस्ट प्रेफरेंस देना होगा, कौन कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए एक रिमूव का ऑप्शन आ रहा है, एक ऐड मोर का ऑप्शन आ रहा है। तो आपको क्या किस पे क्लिक करना होगा, ऐड मोर पे क्लिक करना होगा, ठीक है। जैसे ही ऐड मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पोस्टिंग की डिटेल आ जाएगा, नेम ऑफ दी पोस्टिंग स्टेशन, कौन कौन से स्टेशन पे आप, कौन कौन से स्टेट में, कौन कौन से शहर में आप DRDO के जहाँ जहाँ हैं वहाँ पे पोस्टिंग करना चाहते हैं, यानी कि वहाँ ही आप जॉब करना चाहेंगे वो उसकी प्रेफरेंस आप देंगे। जैसे अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हल्द्वानी, अगर आप सब पे टिक कर दे रहे हैं तो आपको कहीं भेजा जा सकता है इंडिया में। ऐसे जो सेलेक्ट किए रहेंगे ना तो आपका पोस्टिंग बस वहीं पे रहेगा। तो जो जो स्टेशन आप सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे आपका पोस्टिंग चाहिए, जो जो सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे पूरी डिटेल आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे वैलिडेट योर डिटेल पे क्लिक करके चेक कर लीजिएगा। अगर सारी चीज़ें सही पाए जा रहे हैं तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अब क्या आ जाएगा, आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। चलिए डॉक्यूमेंट के भी देख लेते हैं। जैसे ही सेव नेक्स्ट करेंगे तो डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शन हो गया। उसके बाद प्रीव्यू और पेमेंट अभी बाकी है। अब देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड करने में आपका क्या क्या चीज़ें चाहिए, स्कैन की गई फ़ोटो, यानी फ़ोटो यहाँ पे लगेगा। फ़ोटो की जो साइज़ होनी चाहिए वो 15 से 40 KB की 40 KB के बीच में होना चाहिए। उसके बाद अभ्यर्थी के हस्ताक्षर चाहिए ना, ये भी कंपलसरी है, 15 से 40 KB के बीच में चाहिए, यहाँ से आप लोग अपलोड करेंगे। फिर आयु प्रमाण पत्र यानी 10वीं प्रमाण पत्र, अपना क्लास 10 का सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करेंगे, वो 50 से 100 KB के बीच होना चाहिए। अगर आपके पास ITI डिप्लोमा या डिग्री जो भी सर्टिफिकेट है आपने जो किया है, ITI किया है तो ITI का यहाँ पे अपलोड करेंगे, डिप्लोमा है तो डिप्लोमा वाला अपलोड करेंगे, BTech या डिग्री है कोई तो वो अपलोड यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे आपको अपलोड कर चूज पे अपलोड करके अपलोड कर देना है और सिक्योरिटी कोड डाल देना है, ये PJ772। तो ये आपका क्या हो गया, डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया। अब आपको प्रीव्यू चेक करना है। प्रीव्यू चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ना तो प्रीव्यू खुल जाएगा। इस प्रकार मैंने हाइड कर रखा है सारी चीज़ें, नेम डिटेल्स वगैरह की, पर्सनली किसी को प्रॉब्लम ना हो। देखिए यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पे आपने कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, सीनियर टेक्नीशियन भी, और कौन से मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। फिर यहाँ पे सारी चीज़ें आ जाएगा, यस नो आप लोग देख लेंगे इसको, ठीक है। पहचान चिन्ह क्या है यहाँ पे। उसके बाद आपका शारीरिक मतलब कितना सेंटीमीटर लंबे हैं, आपका हाइट क्या है, वेट क्या है,
आपका सिटी कौन कौन से सिटी में पेपर देना चाहते हैं, वो सभी आप लोग एक एक चीज़ें यहाँ से डिटेल चेक करेंगे। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है, आपका एज क्या हो रहा है, आप मेल हैं फीमेल हैं, आपका फादर का नाम, मदर नेम, उसके बाद आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस वगैरह सब मिला लीजिएगा सही है कि नहीं, आपका संपर्क, उसके बाद आपने कहाँ कहाँ जॉब के लिए पोस्टिंग के लिए डालेंगे आपको वो चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्लिक करने का ऑप्शन होगा, मैं स्वीकार करता हूँ। सारी चीज़ें जब सही पाई जाएंगी तो आप इस पर टिक कर दीजिएगा। टिक करने के बाद आपको क्या करना है, देखिए जैसे ही इस पर टिक करेंगे ना आप लोग, तो यहाँ पे आपको और यहाँ पे और चीज़ें हैं क्या क्या, मतलब इसमें टिक करने का मतलब है कि मैं घोषणा करता हूँ कि आपके द्वारा भरा गया सारी चीज़ें सही है, ये सब लिखा है, ठीक है। अगर सही है तो टिक करिएगा, फिर अगर सही नहीं है तो आप क्या करिएगा, उसको जाकर एडिट कर लीजिएगा। तो यहाँ भी आपको वो टिक कर लेना है। टिक करने के बाद कैप्चा दे देना है। कैप्चा देने के बाद आपको क्या करना है, देखिए मैं पुष्टि करता हूँ कि मेरा हस्ताक्षर है सही है, यहाँ पे साइन आपका आएगा जो अपलोड किए रहेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए फाइनल सबमिट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे फाइनल सबमिट का ऑप्शन आएगा। जैसे ही फाइनल सबमिट पे आप लोग क्लिक करेंगे उसी प्रकार आपका यहाँ पे फीस के लिए ओपन हो जाएगा। देखिए पेमेंट लास्ट ऑप्शन, प्रीव्यू आपने देख लिया, फाइनल सबमिट करेंगे तो आप पेमेंट रह जाएगा। जब तक पेमेंट नहीं करेंगे ना आपका फाइनल सबमिट नहीं माना जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे 100 रुपये ओबीसी जनरल कैंडिडेट के लिए 100 रुपये लग रहा है और ST SC PH कैंडिडेट को 1 रुपये भी नहीं लग रहा है। तो यहाँ 100 रुपये आपको पेमेंट करना होगा। यहाँ पे आपको कैप्चा डालना होगा। कैप्चा डालने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन यहाँ दिखाई देगा। प्रोसीड टू पेमेंट पे आप लोग क्लिक करेंगे तो SBI ई-पे ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पे आप देखिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, भीम UPI, NEFT, पोस्ट, पेपाल किसी से भी कर सकते हैं आप। डेबिट कार्ड यानी कि ATM है तो ATM से कर लीजिए, भीम UPI है तो भीम UPI से कर लीजिए। तो यहाँ आपको कार्ड के पूरी डिटेल दे देना है, डेबिट कार्ड वाला। अब यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही पे नाउ पे क्लिक करेंगे, पे नाउ पे क्लिक करते ही आपके पास OTP जाएगा मोबाइल में। OTP डालकर आप लोग फाइनल सबमिट कर लेना है, ठीक है। तो ये था पूरी प्रोसेस, आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर मैंने प्रिंट तक बता दिया। फिर भी कोई क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, पेमेंट करने के बाद आप लोग प्रिंट आउट निकाल कर रख लीजिएगा, जिससे कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सारी चीज़ें काम आएंगी जब इसका एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है। तो किसी तरह क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए बाय।